ओके तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये टीआईफर 2025 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से, क्वेश्चन नंबर था 7 एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखा है। जो मैं ऑलवेज बोलता हूँ क्वेश्चन को तुम एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही तुम इसका सोल्यूशन को देखना। देखो तुम्हारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखा है। तुम्हारे पास यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है 0-1 क्लोज इंटरवल से आर पे जा रहा है एंड फंक्शन कैसे डिफाइंड हो रहा है वो भी तुम्हारे सामने यहाँ पे गिवन है। अभी यहाँ पे चारों ऑप्शन पे चारों स्टेटमेंट है, उनमें से कौन सा ट्रू होगा वो तुम्हें यहाँ पे अभी चेक करना है। तो मैं यदि ऑप्शन की तरफ एक बार क्विक व्यू दिया तो मैं यहाँ पे ये तो चेक कर लिया कि ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन कंप्लीटली फंक्शन का कंटिन्यूटी के ऊपर चर्चा करने के लिए बोला जा रहा है, राइट। तो मैं यहाँ पे जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस में से एक वर्ड को मैं यहाँ पे हाईलाइटर देंगे, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली। इफ एंड ओनली जो वर्ड है इसका अर्थ यही होते हैं कि ये जो है, मैं यदि फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, बोल रहे हैं कि फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस होगा एक्स पॉइंट पे, इफ एंड ओनली इफ एक्स इज रैशनल, यानी कि इफ कंटिन्यूअस किसी एक पॉइंट पे भी हो जाए तो वो पॉइंट को रैशनल होना ही होगा, और एक्स यदि रैशनल है तो वो पॉइंट पे फंक्शन को कंटिन्यूअस होना ही होगा। तो मैं यदि फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर नजर डालें कि एफ यदि कंटिन्यूअस हो जाए किसी एक पॉइंट पे तो वो पॉइंट को रैशनल ही होना होगा, रैशनल के बिना और कुछ हो नहीं सकते। ऑप्शन ए यही बता रहा है। तो मैं शुरू करेंगे इरेशनल नंबर से कि क्या होते यदि मैं इरेशनल नंबर लेके चर्चा करें, देखते हैं कि इरेशनल नंबर पे फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस होते हैं या नहीं होते। तो यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक कैसे करेंगे? देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो मैं ऑलवेज बोलता हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन जो इसको मैंने पहले भी करवा के रखा, इसको मैंने 3 स्टार इसीलिए रेटिंग दिया क्योंकि ये वेल नोन क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले भी कर रखा है। इस टाइप के क्वेश्चन का सामना कैसे किया जाता है, इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए हम सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से जाएंगे। सीक्वेंशियल क्राइटेरिया क्या बताते हैं कि कोई भी एक पॉइंट पे हम यदि कंटिन्यूटी चेक करें, मानो मेरा एक पॉइंट सी है जो कि मेरा डोमेन इंटरसेक्शन डिराइव सेट ले लो ताकि लिमिट पॉइंट को भी हम ले पाए इसके अंदर, डोमेन के अंदर। तो किसी एक पॉइंट पे मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा वो चेक करने के लिए हम ऐसे बोलते हैं सीक्वेंशियल क्राइटेरिया से, फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट सी इफ एंड ओनली इफ, ये बहुत ही खतरनाक है, इफ एंड ओनली इफ एवरी सीक्वेंस, ये भी खतरनाक है, एवरी सीक्वेंस एक्सन जो कि सी पे जाए, ये इंप्लाई करेगा एफ ऑफ एक्सन मेरा एफ ऑफ सी पे जाएगा। एफ ऑफ एक्सन का जो यानी कि मेरा कोई भी फंक्शन एक पॉइंट, मैं यहाँ पे जस्ट रिकॉल कर रहा है, ठीक है ना। आई होप कि ये तुमने पहले से पढ़ के भी रखे हो, ठीक है, कि कोई भी सीक्वेंस मतलब कोई भी फंक्शन किसी एक पॉइंट पे यदि कंटिन्यूअस हो जाए तो कोई भी सीक्वेंस जो वो पॉइंट पे कंटिन्यू मतलब कन्वर्ज करे तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शनल वैल्यू लेके जो सीक्वेंस बनेगा वो एफ ऑफ सी पे कन्वर्ज करेगा एंड उल्टा भी, इफ एंड ओनली, राइट। तो यहाँ पे हम वही करेंगे। हम क्या करेंगे, मैंने जो बताया कि यहाँ पे मैं ऑप्शन ए को लेके पहले चर्चा करेंगे। तो मैं पहले एक इरेशनल नंबर उठा लेते हैं कि मेरा एक्स मेरा डोमेन में है, डोमेन मेरा 0-1 है, राइट, ठीक है ना। एंड एक्स मैंने ले लिया इरेशनल, इसको नोट कर लो। तो मेरा टारगेट होगा, क्योंकि वो सीक्वेंशियल क्राइटेरिया होता है इफ एंड ओनली, तो मेरा टारगेट होगा एनी सीक्वेंस लेना जो कि एक्स पे जाए और उसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शनल वैल्यू वाला जो सीक्वेंस मिलेगा वो एफ ऑफ एक्स पे जा रहा है कि नहीं। यदि चला गया तो हाँ एक्स पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। अभी सवाल ये है कि सर एवरी सीक्वेंस, अभी यहाँ पे तो बहुत सारे सीक्वेंस मिल सकते हैं सर, हम एक एक करके सीक्वेंस कैसे चेक करेंगे? तो एक चैलेंजिंग टास्क हो जाएगा ना। इसीलिए हम करते क्या है, हम यहाँ पे रैशनल एंड इरेशनल का सीक्वेंस को लेके हम यहाँ पे चर्चा करते हैं, क्योंकि बाकी जो सीक्वेंस है ना उन वहां से हम सब सीक्वेंस निकाल के इसके अंदर डाल सकते हैं। ये होता है मेन बेसिक लॉजिक इसके पीछे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, पहले एक इरेशनल का सीक्वेंस लेंगे, दूसरे क्या करेंगे हम एक रैशनल का सीक्वेंस लेंगे, ठीक है ना। अभी देखो मैं यहाँ पे पहले इरेशनल का सीक्वेंस ले रहा है कि लेट मेरा जेडन बी ए सीक्वेंस ऑफ इरेशनल नंबर, इसको मैं नहीं लिख रहा, तुम यहाँ पे लिख लो सीक्वेंस ऑफ इरेशनल नंबर्स जो कि कन्वर्ज करे एक्स पे। नाउ वी हैव टू चेक कि इसके करस्पॉन्डिंग जो मेरा एफ ऑफ जेडन का सीक्वेंस बन रहा है,
ठीक है ना, ये मेरा कहां पे जा रहा है, एज इंटेंस टू इंफिनिटी। तो ये मेरा देखो जेड मेरा इरेशनल नंबर का है, और इरेशनल नंबर को फंक्शन क्या करेगा, इरेशनल नंबर पे फंक्शन जीरो देगा। मतलब मेरा Z1 Z2 Z3 Z4 जो भी है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एफ ऑफ Z1 एफ ऑफ Z2 एफ ऑफ Z3 एफ ऑफ Z4 सारे जो है सारे तो इरेशनल है। तो एफ ऑफ Z1 एफ ऑफ Z2 सारे के सारे जीरो बन गया। इज इट ओके और नॉट, दैट मीन्स ये मेरा कंप्लीटली बन गया जीरो। इज इट क्लियर? अभी तुम ध्यान दो, जीरो बन गया। अभी मेरा मैंने एक्स को क्या लिया था बेटा, तुम बोलो सर एक्स को हमने लिया था इरेशनल। तो इरेशनल पॉइंट पे, अदरवाइज इरेशनल पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू तो जीरो के बराबर है। दैट मीन्स ये मेरा हो गया इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो कोई भी इरेशनल पॉइंट्स को लेके मैंने यदि सीक्वेंस बनवाया जो कि एक्स पे जाए, उसके करस्पॉन्डिंग फंक्शनल वैल्यू लेके जो सीक्वेंस बनेगा वो मेरा एफ ऑफ एक्स पे जाएगा। तो एक कंडीशन तो होल्ड हुआ। अभी मैं इरेशनल लेके चर्चा करेंगे, सॉरी रैशनल लेके चर्चा करेंगे, राइट? ओके फाइन। अभी तुम ध्यान दो, जब मैं रैशनल लेके चर्चा करेंगे यहाँ पे दो पार्ट आएगा। मैं अभी चर्चा करेंगे रैशनल सीक्वेंस, रैशनल सीक्वेंस जो सीक्वेंस मेरा जाएगा एक्स पे, तो इसका नाम दे देते हैं रैशनल सीक्वेंस, ना लिख के आरएन देते हैं, जो जाएगा एक्स पे। अभी रैशनल सीक्वेंस के अंदर दो पार्ट आएगा, ध्यान दो। एक पार्ट में ये सीक्वेंस दिखने में ऐसे है, एक पार्ट में नॉट इक्वल्स टू ऐसे है। ठीक है, क्लियर है? देखो यहाँ पे क्वेश्चन में मैं यहाँ पे दोनों पार्ट क्यों किया, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में एक बार जूम कर रहे पेज को, तुम्हें क्लियरली विजिबल होगा। देखो एक्स जब इस फॉर्मेट में है, where p is an odd integer, इन केस में फंक्शनल वैल्यू कुछ और है, एंड इनके अलावा कोई भी, जैसे कि मानो तुमने ले लिया 1/3 ले सकते हो। इज इट क्लियर? तो इन टाइप के जो नंबर्स है वो मेरा अदरवाइज पोर्शन में जाएगा। दैट मींस मैं जब रैशनल सीक्वेंस लेके चर्चा करेंगे तो दो पार्ट आएगा, एक पार्ट में ये नॉट इक्वल्स टू, एक पार्ट में इक्वल्स टू। अभी देखो जब नॉट इक्वल्स टू Pn/2n इस टाइप के जब आएगा, इन दैट केस फंक्शनल वैल्यू कंप्लीटली जीरो हो जाएगा। तो इन दैट केस मेरा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी f ऑफ दैट सीक्वेंस Rn इक्वल टू जीरो विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो इन केस में भी ये होल्ड हो गया। लास्ट केस जो बचा रहा वो है ये वाला, राइट? तो ये वाला को लेके हम चर्चा करते हैं। तो अभी यहाँ पे जब मैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एफ ऑफ Pn अपॉन 2n इस टाइप के जब हम चर्चा करेंगे, ये मेरा देगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/2n, ये भी मेरा इक्वल्स टू जीरो हो गया। एंड ये जो है ये इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स के बराबर, क्योंकि एक्स मैंने लिया था इरेशनल। दैट मींस मैं यदि कोई भी इरेशनल नंबर ले लिया, देखो यहाँ पे मैंने इरेशनल नंबर लिया था एनी इरेशनल नंबर, कहां से लिया था, ई डोमेन से लिया था। तो कोई भी इरेशनल नंबर मैं यदि ले लिया तो वो इरेशनल नंबर पे मेरा फंक्शन यहाँ पे बन जाएगा कंटिन्यूअस। लेकिन ऑप्शन ए बोल रहा है कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस ओनली ऑन रैशनल। लेकिन हमने तो इरेशनल नंबर लेके चेक किया कि कोई भी इरेशनल नंबर मैं यदि उठा लिया वो पॉइंट पे तो मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेकिन ऑप्शन ए बोल रहा है कि ये कंटिन्यूअस होगा केवल रैशनल पॉइंट पे ही। दैट मींस ये गलत बता रहा है। ऑप्शन सी देखो बोल रहा है कि ये कोई भी जगह पे, किसी भी जगह पे कंटिन्यूअस नहीं होगा। लेकिन ये तो पूरे मतलब इस डोमेन में जितने सारे इरेशनल है सारे जगह पे ये कंटिन्यूअस हो गया। दैट मींस ये भी गलत है। ठीक है, अभी ध्यान दो, मैं क्या ऑप्शन बी को टिक करेंगे। देखो ऑप्शन बी में ना बोल रहा है कि ये इफ एंड ओनली इफ इरेशनल, मतलब ये इरेशनल पे ही कंटिन्यूअस होगा, इरेशनल के बिना किसी और जगह पे कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, ये बोल रही है। ठीक है, अभी ध्यान दो, ये बात तो सच है कि इरेशनल पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस होगा, ये बात सच है, ये हमने प्रूव भी किया। लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या इरेशनल पॉइंट ही ओनली पॉइंट है? क्या इरेशनल के बिना किसी और जगह पे ये कंटिन्यूअस नहीं हो सकते? मेरा सवाल ये है। ठीक है, अभी ध्यान दो, मैंने मानो x इक्वल्स टू 0 पॉइंट पे मैं चर्चा करेंगे, राइट? तो 0 पॉइंट पे कोई भी सीक्वेंस दी जाए उसके करस्पॉन्डिंग करना क्या है, एफ ऑफ वो सीक्वेंस कन्वर्ज करे एफ ऑफ 0 पे, यस और नो, राइट? अच्छा, अभी देखो मैंने जब 0 ले लिया, अभी मैंने सीक्वेंस ले रहा है जेड जो कि मेरा बन रहा है इरेशनल का।
तो ये सीक्वेंस मेरा मानो जा रहा है 0 पे, तो इसके करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ जेड एन ये मेरा लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, एफ ऑफ जेड एन मेरा 0 के बराबर, क्योंकि इरेशनल नंबर का सीक्वेंस है एंड ये मेरा इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 हो जाएगा। तुम बोलो सर कैसे? देखो बेटा यहाँ पे ध्यान दो, फंक्शन जब इस फॉर्मेट में वैल्यूज को लेगा तभी वो इसको लेगा, अदरवाइज कोई भी पॉइंट पे ये 0 को ही लेगा एंड ये पॉइंट तो नॉट इक्वल्स टू 0 है, दैट मींस 0 पॉइंट मेरा अदरवाइज वाले पोर्शन में है, तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू मेरा 0 बन गया। इज इट क्लियर? तो मेरा ये जो है ये 0 के बराबर हो गया। अभी मैं क्या करेंगे, रैशनल का सीक्वेंस लेंगे, राइट? तो रैशनल का सीक्वेंस आर एन, तो यहां पे दो पार्ट, एक पार्ट में नॉट इक्वल्स टू पी बाई टू रेज टू द पावर एन, एक पार्ट में इक्वल्स टू पी एन बाई टू रेज टू द पावर एन, ऐसे करके तुम लिख सकते हो, राइट? अभी देखो यहाँ पे नॉट इक्वल्स टू पी एन बाई टू रेज टू द पावर एन, दैट मींस ये अदरवाइज वाले पोर्शन में, तो अदरवाइज वाले पोर्शन में लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी एफ ऑफ आर एन ये इक्वल्स टू 0 जो कि इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 के बराबर। वेरी गुड। अभी मैंने इस पॉइंट पे चर्चा करी सेम बात, लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी पी एन अपॉन टू रेज टू द पावर n जो कि लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, यहाँ पे एफ ऑफ मतलब एफ ऑफ दैट सीक्वेंस है ना, तो एफ ऑफ दैट सीक्वेंस, तो ये तुम्हें 1 बाई टू रेज टू द पावर n जो कि 0, जो कि अगेन एफ ऑफ 0 के बराबर। दैट मींस मेरा यहाँ पे ये मैंने चेक कर लिया कि ये इरेशनल पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो रहा था, बहुत बढ़िया, लेकिन ये केवल इरेशनल नंबर पे ही कंटिन्यूअस होगा ऐसे नहीं है बेटा, वहां पे 0 पॉइंट भी मुझे मिल गया जो पॉइंट पे मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है। ऑप्शन बी में तुम्हें इसीलिए ध्यान देना है, यहां पे बोला जा रहा है, मैं अभी पेज को इरेज करेंगे तो ये समझने में सुविधा होगा, ठीक है? अभी तक मेरे पास ये बोल रहा था कि ओनली रैशनल पे होगा, लेकिन हमारे पास इरेशनल पे मिल गया था, और इरेशनल पे मिल गया था, यहाँ पे बोल रहा है कि किसी भी पॉइंट पे नहीं होगा, तो ये दोनों डिस्कार्ड। ऑप्शन बी में बोल रहा है कि ओनली इरेशनल पे ही होगा, किसी और जगह पे नहीं होगा, लेकिन मेरे पास यहाँ पे ये जानकारी प्राप्त हो गया ये 0 पे भी है, 0 पे भी कंटिन्यूअस है, लेकिन 0 तो मेरा इरेशनल है नहीं, लेकिन ये बोल रहे कि ये कंटिन्यूअस होगा तो होगा इरेशनल पे ही होगा, इरेशनल के अलावा और किसी भी जगह पे नहीं होगा, जबकि 0 पे वो ऑलरेडी हो रखा है। दैट मींस ये भी मेरा गलत है, तो ये हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है? तो मैं अभी तुम्हें मैं एक होमवर्क दे रहा हूं, क्वेश्चन हो गया, मैं तुम्हें अभी एक होमवर्क दे रहा हूं, क्या ये फंक्शन रैशनल पे, रैशनल पॉइंट जो कि अदर देन 0, क्या रैशनल पॉइंट अदर देन 0 यहाँ पे क्या ये फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस होगा? ये तुम्हारे लिए होमवर्क रहेगा, यस और नो लिखना है तुम्हें। तुम कमेंट करो होमवर्क HW आंसर, ठीक है ना? ऐसे कमेंट करना, फिर यहाँ पे लिखना यस और नो, ठीक है? तो जो सही कमेंट करेगा उनको मैं एक लाभ रिएक्ट दे देंगे। और यहाँ पे मैं बता दूं कि तुम ना बेटा यहाँ पे HW आंसर को जरूर एक बार मेंशन करना, नहीं तो इतने सारे कमेंट्स के अंदर ना मैं भूल जाएंगे कि कौन सा होमवर्क का आंसर है, ठीक है? तो ये तुम्हारे लिए रहेगा होमवर्क कि 0 के अलावा कोई भी रैशनल पॉइंट मैं यदि ले लिया मेरे डोमेन से, तो क्या वो रैशनल पॉइंट पे मेरा फंक्शन जो है क्या वो कंटिन्यूअस होगा? ये रहेगा तुम्हारे लिए होमवर्क। तो मैं आशा करेंगे इसका आंसर हो जाएगा डी। तो मैं आशा करेंगे ये सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा, और तुम जो भी एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हो, तुम्हें यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सीख के तुम्हें यदि ऐसे लगे कि तुम्हारे प्रिपरेशन में अभी एक गाइडेंस की जरूरत है, तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को एक सिस्टमेटिक ट्रैक में कन्वर्ट करना चाहते हो क्वेश्चंस का सामना इंडिपेंडेंटली करने के लिए, तो तुम हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन कर सकते हो। हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन करने के लिए मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देते हैं, ये जो नंबर है ना, ये नंबर पे तुम्हें कॉल या फिर व्हाट्सएप करके उसके बारे में तुम्हें जानकारी ले लेना है। और तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन को एक हाई क्वालिटी टेस्ट सीरीज के माध्यम से आगे लेके जाना चाहते हो, एक ऐसे टेस्ट सीरीज जो कि कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंटेंट नहीं करता है, जो भी क्वेश्चन कंटेंट करता है एकदम अपडेटेड एंड कंप्लीटली न्यू विथ हाईली कंसेप्चुअल ट्रेंड, तो तुम हमारे टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए भी तुम्हें इसी नंबर पे ही कॉल या फिर व्हाट्सएप करके उसके बारे में तुम्हें जानकारी ले लेना है, और वो टेस्ट सीरीज बैचेस में भी ज्वाइन करके तुम तुम्हारे प्रिपरेशन को काफी सारे बूस्ट दे सकते हो, क्योंकि वो टेस्ट सीरीज बैचेस में तुम्हें जो भी क्वेश्चन दिखने को मिलेगा सभी होगा कंप्लीटली न्यू
एंड कंप्लीटली न्यू एंड हाईली कंसेप्चुअल। कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुम्हें वहां पे दिखने को नहीं मिलेगा। तो वहां पे ज्वाइन करने के लिए तुम इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सअप कर दो। तो मैं आशा करेंगे ये सोल्यूशन को तुमने एंजॉय की हो एंड वो होमवर्क को जरूर कर लेना, ठीक है। ओके चलो पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग विथ पीएमए।